हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं चालू ओपी के बारे में। पहले मैं कहूँगी कि इसका ब्लॉग वैसे भी देखना नहीं चाहिए, फिर भी देख रहे हैं तो प्लीज़ खाते हो तो देखना अवॉइड करें। फिर वरना आपकी कोई फेवरेट डिश होगी ना, वो भी आप जो है नेक्स्ट टाइम खाने से पीछे हट जाओगे अगर आपने वो खाते हुए इसके ब्लॉग्स को देख लिया, क्योंकि इतने अनहाइजीनिक ब्लॉग, किसी के हाइजीन पे बात करना हमारा बनता नहीं है, लेकिन जो खुद को सोशल इन्फ्लुएंसर बता के अपने वीडियो में शूट करके कुछ भी डाल रहा है और हम देख रहे हैं तो उस पर रिएक्शन तो बनता है। देखिए, आज के जो डिजिटल एरा है उसमें सोशल मीडिया पे ये चालू अप्पी हमारी जो है वो लाखों करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो कर रही है। अब क्या इन्फ्लुएंस कर रही है वो अलग बात है। इसकी जो है कोई भी अकाउंटेबिलिटी बनती नहीं है। इसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ अपना कंटेंट बनाने की, कि फ्रेंड्स हम अपना जो है ब्लॉग डालना ना भूल जाएं, लेकिन हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ी थी, फिर भी हम बनाने आ गए। अरे बहन, तुम नहीं आती तो तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं वो एहसान होता उन पे। तुमने आ करके उन्हें क्या दिखाना है? अपने घर की गंदगी, अपनी झूठी सच्ची बातें, अपना कपटी नेचर क्या तुम दिखा रही हो और क्या इन्फ्लुएंस कर रही हो? एक बेसिक हाइजीन तक तो तुमसे मेंटेन हो नहीं पा रहे हैं। इतनी बेसिक सी चीज़ कोई सोशल इन्फ्लुएंसर बना घूम रहा है, इस तरह कैसे अपने बेसिक हाइजीन को भी जो है वो अवॉइड कर सकता है या फिर इतना ज़्यादा केयरलेस हो सकता है? ये केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ का भी मुद्दा बन जाता है। सोचिए, एक व्यक्ति जिम से आता है, ठीक है, वहाँ पे स्वेटिंग, बैक्टीरिया, हर तरह की गंदगी होती है और उसका लेवल हाई ही होता है, और वहाँ से आकर के बिना कपड़े धोए, बिना कपड़े बदले, बिना शावर लिए सीधे किचन में घुस गया या फिर खाना लेकर के खा रहा है। और यही नहीं, जो छोटी चालू अप्पी है यानी कि पिज़्ज़ा, वो किचन में खड़े होकर के अपने जो है वो हेयर स्ट्रेट कर रही है। पहले ये लोग किचन में जाकर के थूक रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं, अब जाकर के इन्होंने किचन का यूज़ जो है वो अपने हेयर स्टाइलिंग के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। और ये इन्हीं के फैमिली का ब्लॉग था ना, जिसमें हमारी मैडम कह रही थी कि अम्मी ने उन्हें जो है किचन में दुपट्टा डाल के जाने को कहा है, जिससे हाइजीन भी मेंटेन रहते हैं, क्योंकि आपके हेड जो है वो कवर होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए हेड कवर, बेसिकली यही होता है। लेकिन अगर आप हेड कवर नहीं कर रहे हो तब भी आप बेसिक हाइजीन तो मेंटेन करो। आप तो वहाँ पे जाके अपने बाल बना रहे हो या फिर मतलब सिंक में जा कर के थूक रहे हो, जिम से आकर के ना चेंज कर रहे हो, सीधे खाने बैठ जा रहे हो। ये क्या तरीका है? किचन कोई नॉर्मल जगह नहीं होती, ये वो जगह होती है जो हमारी हेल्थ से शुरू होती है। अगर वही जगह गंदगी और बैक्टीरिया से भर दी जाएगी तो उसके नतीजे सिर्फ इन्फ्लुएंसर तक सीमित नहीं रहेंगे। जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो लोग भी यही देखना पसंद करते हैं। और खासकर अगर कोई टीनेज बच्चे हो गए या फिर यंग एज के जो हो गए, वो देख रहे हैं तो क्या सोचते होंगे? वो तो इन्हीं चीज़ों को फिर नॉर्मल मानने लगेंगे। ये सीधा सीधा अनहाइजीनिक बिहेवियर है। और कैमरे पे से दिखा के आप नॉर्मल दिखा बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है। दिन पर दिन इन आईबीज के ब्लॉग्स में इनके खुद के चढ़ाए हुए मास्क उतरते जा रहे हैं। कभी ये लोग चाइल्ड लेबल करके दिखाते हैं, जो इनकी भाभी हो गई हमारी मैडम, और कभी ये मतलब हद से ज़्यादा अनहाइजीनिक अपने आप को खुद ही ये अपने ब्लॉग में कहीं अनहाइजीनिक होने का एक्सपोज होती जा रही है। और यही क्या, मेरे ख्याल से तो इनकी फैमिली में केवल अगर हम मैडम की मम्मी यानी कि पेनू आंटी को छोड़ दें और एक इसकी मम्मी यानी कि सुतारा आंटी को छोड़ दें, तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब सबसे ज़्यादा अनहाइजीनिक हैं। चाहे वो फ़नी हो गया, जो इतने आवर्स की ट्रेन जर्नी करके आता है वो बच्चों को ऐसे ही ले लेता है, चाहे वो जनाब वो मैडम हो गए जो कि हॉस्पिटल से आ करके बिना चेंज करे हुए बच्चे को उठा लेते हैं। किसी को भी ना बेसिक हाइजीन का ख्याल है, ना अपने खुद के घर के बच्चों की हेल्थ का ख्याल है। बस अपने आप को इन्हें इन्फ्लुएंसर कहलाना है और कंटेंट के नाम पे कुछ भी नॉनसेंस बना करके ब्लॉग में छाप देना है। अच्छा, हम इसके अगर कमेंट सेक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा पिज़्ज़ा के जिम ना जाने की बात हो रही है, कि ये खुद अगर जिम जा रही है, अच्छी बात है, ये अपनी हेल्थ की ओर ध्यान दे रही है, लेकिन वो भी इसका एक तरह से हम कह सकते हैं स्कैम ही होगा। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। लेकिन ये खुद जा रही है तो फिर ये पिज़्ज़ा को क्यों नहीं लेकर के जा रही है? अब देखिए, पिज़्ज़ा कोई बच्ची तो है नहीं, वो 21+ ईयर्स है, ठीक है। दूसरी बात, हम इसके क्लिक बेटिंग देखिए, इसने क्या डाला है कि इंगेजमेंट और मैरिज में गए और पिज़्ज़ा हुई नाराज़, यानी कि इसने दो बातों को कहीं ना कहीं लिंक करने की कोशिश करी कि आए भगाए पिज़्ज़ा की मैरिज एंगेजमेंट की जो है वो र्यूमर्स उठते रहते हैं, तो लोग जो है वो देखें जाकर के क्या हुआ, पिज़्ज़ा की मैरिज से रिलेटेड कुछ हो रहा है। दूसरी बात, पिज़्ज़ा के रिजल्ट का बहुत शोर मचा हुआ है और हम सभी को मालूम है कि सबको पता लग गया है कि इसका रिजल्ट फेक होगा। पिज़्ज़ा ने कोई हमें पूरे साल में इसके ब्लॉग्स में पढ़ाई करते हुए नहीं दिखाई दी है, और ये बात पहले ही बाहर आ गई थी कि पिज़्ज़ा का जो रिज़ल्ट होगा वो फेक ये दिखाएगी। तो इसने उसको भी जो है एक तरह से साइड कर दिया।
लेकिन जो पिज़्ज़ा नाराज़ हुई है वो इस बात पे हुई है कि चालू अप्पी ने इसका फ़ोन चेक करके ये पता कर लिया कि जो ये केक इसके सेलिब्रेशन के लिए बनाने चाह रही थी, क्योंकि अभी इसके 6 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं वाईटी पे, तो वो अपना जो है उसमें 100% देना चाह रही थी। तो वहाँ पे आप पिज़्ज़ा का अगर रिएक्शन देखेंगे वो कितना ज़्यादा वो वहाँ पे सही में गुस्सा हो गई थी कि मेरा फ़ोन चेक क्यों करा या फिर मेरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। तो वो पिज़्ज़ा अपना सरप्राइज़ ख़राब करने पे, जो कि वो चालू अप्पी के लिए ही करना चाहती थी, इतना ज़्यादा नाराज़ हो सकती है, रिएक्शन दे सकती है, आवाज़ उठा सकती है। तो अगर उसे खुद अपने हेल्थ की होगी तो वो नहीं कह सकती, या अगर वो चालू अप्पी नहीं लेकर के जाए, वो अपने ऊपर जाना चाहे तो उसे कोई मना कर देगा। प्लस पिज़्ज़ा की जो है मम्मी बैठी हुई हैं, हमारी पेटी खाला, तो वो क्यों नहीं उसे भेजती हैं। तो ये माँ बेटी जब खुद ही अपने जो है अपनी बेटी के हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है, या उसके फ्यूचर या कैरियर या किसी भी चीज़ के लिए कॉन्शियस नहीं है, तो जो ऑडियंस है वो भी कहाँ तक आवाज़ उठाए। या फिर पिज़्ज़ा के फेवर में बोलने से जब कोई फ़ायदा ही नहीं है, इतने टाइम से 1 साल से ज़्यादा हो गया, हर तरह की बात जो है पिज़्ज़ा के फेवर में कर ली गई और हर तरह की सिंपैथी उसे दे दी गई, लेकिन एक अडल्ट हो चुकी लड़की को अपना खुद के हेल्थ का ख्याल नहीं है या अपने कैरियर का ख्याल नहीं है, और वो खुद ही जो कहती है कि हाँ मुझे तो यही पसंद है, मुझे तो यही पसंद है, जैसा कि हम जानते हैं पिज़्ज़ा का ये पेट डायलॉग है। तो फिर मतलब अब किसी का भी सपोर्ट में बोलना या उसमें आवाज़ उठाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक भी प्रोडक्टिव है या कोई फ़ायदा है। दूसरे हम इस ब्लॉग के अगर थंबनेल की बात करें तो इसने दूसरी क्लिक बेटिंग करी है कि नानी की चोरी पकड़ी गई। अब देखिए, जब से नानी आई है, नानी तो कहेंगे मेरे पीछे पड़ गई है। पहले इसने ब्लॉग में अपने डाल दिया कि नानी इज़ RIP, तो फिर सबको एक तरह से देखिए कन्फ्यूज़न हो गया कि किस नानी की बात करिए, क्योंकि फ़नी की नानी तो कभी इसके ब्लॉग्स में नज़र आई नहीं। वो अलग बात है कि उनकी डेथ के बाद में उसने अपना पूरा एक ब्लॉग उनके ऊपर छाप लिया, यानी कि ये जिंदा लोग क्या मरे हुए लोगों से भी अपना कंटेंट निकाल लेती है। ये तो हमारी चालू अप्पी की खासियत है फिलहाल। तो फिर वहाँ पे भी इसने अपनी खुद की नानी से जो है एक तरह से कंपैरिजन करा दिया, और इसके खुद की ऑडियंस के बीच में एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमने जो नानी के ब्लॉग में देखी है उन्हीं के बारे में क्या बात हो रही है। तो फिर वहाँ पे भी इसने नानी को जो है वो कहीं ना कहीं शेड कर दिया। अब इसने इस तरह से रेस बेटिंग कर दी कि नानी का पहले भी मतलब पोल खुल चुकी है कि ये चोरी कर करके ले जाती है सामान, तो फिर अब कौन सी इनकी चोरी पकड़ी है, अब भी ये चोरी कर रही हैं क्या। तो हर तरह से इसने जो है अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स को ना केवल कंटेंट बनाती है, जबकि इस तरह की अनसन क्लिक बेटिंग करके नॉनसेंस भी ये करती है। चालू अप्पी तो चालू अप्पी हैं, ऐसे थोड़ा ना वो वाईटी पे अपने जो है वो 6th एनिवर्सरी बना रही हैं और वन ऑफ दी कह सकते हैं कि मोस्ट अर्निंग यूट्यूबर्स की लाइन में आ रही हैं। कहीं ना कहीं तो इनको जो है इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स का साथ है ही, और वो है भी इतने बेवकूफ़ जो इतने अनहाइजीनिक और इतने लो एफर्ट वाले जो ब्लॉग्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इसे करोड़पति पे करोड़पति बनाए जा रहे हैं। देखिए, किसी के अर्निंग से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट लेकिन ये किस तरह का कंटेंट दिखा रहे हैं, क्या नॉनसेंस कर रहे हैं, और फिर जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं, चाहे वो उसका अनहाइजीनिक बिहेवियर हो गया, चाहे अपने खुद के छोटे कजिन्स को एक्सप्लॉइटेशन हो गया, या फिर इस तरह का झूठ बोलना हो गया। तो सारी चीज़ें जो हैं उसमें आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिखा रही है कि जो एज अ इन्फ्लुएंसर हम कह सकें कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, या इससे जो है वो सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा। आप खुद को सोशल इन्फ्लुएंसर की लाइन में खड़ा कर रहे हो तो कुछ तो आप पॉजिटिव करो। आप अपने पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ बना रहे हो, रेस बेटिंग कर रहे हो, कभी कभी आप कम्युनल भी हो जा रहे हो। तो ये सारी बातें आपको इन्फ्लुएंसर बना रही हैं, लेकिन एक नेगेटिव इन्फ्लुएंसर बना रही हैं, कहीं से कहीं तक पॉजिटिव तो नहीं दिखा रही हैं। और 6 साल के आपकी वाईटी की जर्नी में जितना मैंने देखा है उसमें सिवाय इस नॉनसेंस के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसमें ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन करने वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। ब्लॉग की स्टार्टिंग इसकी होती है जिम के जाने से, तो वहाँ पे ये जब जिम से वापस आती है तो फिर कहती है कि वहाँ पे कोई छोटी बच्ची थी जो कुछ सामान बेच रही थी, तो फिर उसको वो सामान नहीं लेना था, तो फिर उसने उसको ऐसे पैसे देने चाहिए। तो ये यहाँ पे भी रॉन्ग इन्फ्लुएंस कर रही है। भाई, एक बच्ची जिसे चाइल्डहुड से ही जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह की कॉन्शियसनेस है कि उसे कुछ पैसे कमाने हैं तो अपनी मेहनत के बल पे कमाने हैं, ना कि फ्री में लेने हैं, तो आप उसे क्यों इस तरह गलत उस तरफ डायरेक्शन दे रही हो कि वो जो है वो भीख मांगना शुरू करे। ये तो गलत है ना। और आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह रही हो, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए आप दूसरे को गलत रास्ते पे मोड़ रहे हो, और इससे आप अच्छे तो दिख नहीं रहे हो। अगर आपको हेल्प करनी थी तो उसका प्रॉपर स्कूल में एडमिशन कराते, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हो। और फिर हम आपको कहेंगे कि हाँ आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर बनना डिजर्व करते हो। ऐसे आप किसी को 10 20 40 50 रुपये दे दो और उसे कंटेंट में दिखा दो, आपने उससे ज़्यादा कमा लिया, तो उससे बड़े भिखारी तो आप हो ही पहले से। इसमें भी आप भिखारी नज़र आ गए।
और वैसे भी एक भिखारी दूसरे को भिखारी बना सकता। मुझे तो सबसे बड़ी डिजिटल भिखारी ये खुद चालू अप्पी या आईबीज ही लगते हैं। कभी दुआओं की भीख मांगते हैं, कभी किसी चीज़ की भीख मांगते हैं, कभी सब्सक्राइब करने की। अब आप कहेंगे हम भी करते हैं, लेकिन हम मतलब कोई और भी कंटेंट क्रिएटर है वो कुछ दिखा करके कर रहा है। इस तरह के नॉनसेंस को आप दिखा जाओ, रेस बेटिंग करे जाओ, आपको कितने टाइम से कॉल आउट किया जाए कुछ बातों पे, फिर भी आप स्टबन बने हुए या ढीठ बने हुए वही चीज़ें बार बार रिपीट मोड पे करो, तो आप लोग डिज़र्व नहीं करते हो। अब देखिए, इसने सोशल इन्फ्लुएंसर होते हुए जब पहले पिज़्ज़ा का रिज़ल्ट बताया था, उसका काफ़ी कह सकते हैं डल रिज़ल्ट था, तो उसने क्या उसकी सफाई में बोला था, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि पिज़्ज़ा जब आई थी इन लोग की फैमिली में या स्टार्टिंग में हम इसके ब्लॉग्स देखें तो फिर उसमें पता लगता है कि पिज़्ज़ा ही सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी इसकी सारी कजिन्स में। उस समय जो है आप ज़ारा को छोड़ दिए, लेकिन वैसे पिज़्ज़ा सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी थी और पेहान डल था, लेकिन इसने अपना कंटेंट बनाने के लिए उससे नौकरी करवा करवा के और अपने खुद के आराम के लिए उसे दासी बनाकर या नैनी बना करके उसकी न केवल एजुकेशन बिल्कुल ख़राब कर दी, बल्कि मैं तो कहूँगी उसके नॉर्मल जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको भी इसने बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर दिया। कि हम कहीं भी सोसाइटी में हम अपने आप से कंपेयर करें या हम आसपास देखें, हम 20 या 21 ईयर ओल्ड लड़की को इतना ज़्यादा डम्ब या इतना ज़्यादा हम कहें कि लापरवाह कहीं नहीं देखते हैं, वो भी आज के टाइम पे, जिससे ना अपने केवल हेल्थ की पड़ी हो और बिल्कुल ना अपने कैरियर की पड़ी हो, सिर्फ एक चालू अप्पी की नौकरानी बने रहने को वो अपने कह सकते हैं कि लाइफ का मोटिव बना चुकी है। तो ये बातें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि इसके मेंटली जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बैडली अफेक्ट हुआ है। और इस सब के पीछे चालू अप्पी का लालच और इसका खुद का सेल्फिश बिहेवियर ही रिस्पॉन्सिबल है। वैसे देखिए, डब्बा का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक बात आपके आगे रखना चाहूँगी। वैसे सानिया मिर्ज़ा के ये पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, ज़ीरो टैलेंट, ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं है इस डब्बा के अंदर। और सानिया मिर्ज़ा ने हमारे देश को कितनी बार प्राउड फील कराया है और वो हमारे लिए कितनी बड़ी एसेट है हम सभी जानते हैं। ठीक है, सानिया मिर्ज़ा ने अभी हाल ही में अपना जो है वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। वो उससे पहले बहुत बड़ी सोशल इन्फ्लुएंसर थी, यंग गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, हम सभी जानते हैं। उनके यूट्यूब चैनल के खोलने से कोई उन्हें नहीं जानता, या फिर ऐसा नहीं है कि उनके यूट्यूब चैनल खोले तभी वो इन्फ्लुएंसर बनी है। वो वेल नोन जो है वो वर्ल्ड वाइड सोशल वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, तो हम सभी उन्हें जानते हैं। सानिया मिर्ज़ा के बारे में तो मतलब जितना कहा जाए इतना कम है। तो सानिया मिर्ज़ा ने अपना जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है उसमें ये पॉडकास्ट टाइप करती हैं, जिसमें बॉलीवुड और इधर से मतलब जो भी इंस्पिरेशनल लोग होते हैं उनके ये एक तरह से इंटरव्यू लेती हैं। तो हाल ही में इन्होंने अपने पेरेंट्स का एक इंटरव्यू लिया था, तो उसमें उनके पेरेंट्स का देखिए एजुकेशन के बारे में क्या कहना है। उनके फादर कहते हैं कि जब वो सानिया मिर्ज़ा के वो प्रैक्टिस पे लेके जाते थे कोर्ट में, बहुत यंग एज से 4 to 5 की एज से उन्होंने जो है टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और उसके लिए उनका पूरा ध्यान उस तरफ था। तो वो प्रैक्टिस के लिए ऑब्वियसली जाती थी, तो उनके पेरेंट्स ही लेकर जाते थे। तो वहाँ पे जो उनके कोच थे उन्होंने उनके फादर से कहा कि आपकी बेटी का जो है वो फ्यूचर बहुत ब्राइट है टेनिस में और स्पोर्ट्स में, तो आप उसको स्कूल को रहने दो और इसको पूरा ध्यान अपने स्पोर्ट्स पे देने दो, जिससे इसका कैरियर जो है वो श्योरली बहुत ब्राइट बनेगा। तो फिर इसमें उनके फादर ने कहा कि मैंने आई कम्प्लीटली डिसअप्रूव्ड ऑफ दैट बिकॉज एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स दैट यू मे डू। आगे वो कहते हैं इट गिव्स यू अ पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, सोशल स्किल्स एंड यू हैव फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल इवन टूडे दैट यू अदरवाइज वुडंट हैव हैड एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। अब आप खुद ही सोचिए कि कितनी सही बात है, जहाँ डब्बा जैसे डम्प लोग या आईबीज़ में जहाँ कोई भी एजुकेशन को जो है इंपॉर्टेंस नहीं देता और कुछ भी आकर के अटरम सटरम नॉनसेंस बोल देता है अपने फॉलोअर से सब्सक्राइबर के सामने बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के, कितने आराम से डब्बा ने पिज़्ज़ा का रिजल्ट ख़राब करके बोल दिया था कि एजुकेशन ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, दिल साफ़ होना चाहिए। और वहीं पे सानिया मिर्ज़ा के जो पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि ब्राइट फ्यूचर होने के बाद भी स्पोर्ट्स में मैंने कभी भी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को कम नहीं समझा, क्योंकि एजुकेशन जो है वो आपको स्किल्स देती है, पर्सनालिटी देती है और कॉन्फिडेंस देती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बिल्कुल सही बात है। हम देख रहे हैं कि यहाँ के बच्चे यानी कि आईबीज़ की फैमिली के बच्चे कितने ज़्यादा जो हैं वो सोशल एंजाइटी रखते हैं और कितना इनका कॉन्फिडेंस लोअर है। और ये कहीं ना कहीं इन भाई बहन के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर ये अपने कजिन्स का इन्हें एक्सप्लॉइटेशन करना है जैसा कि ये लोग कर रहे हैं, हम इनके ब्लॉग्स में रेगुलरली देख सकते हैं, तो उसके लिए उनका
कॉन्फिडेंस लो होना मस्ट है, उनके सोशल स्किल्स जो हैं डाउन होना मस्ट है, वरना अगर इन्हें पता लग जाएगा तो फिर ये जो है इस तरह की कोई गुलामी करना ही नहीं पसंद करेगा। हर कोई मतलब वही है ना कि फ्रीडम एट एनी कॉस्ट वाली लाइफ जीना पसंद करता है। इस तरह की गुलामी कोई आज के टाइम में पसंद ही नहीं करता है। और एजुकेशन को ख़राब करके ही इन आईबीज़ ने अपने फैमिली मेम्बर्स या कजिन्स का इस तरह एक्सप्लॉइटेशन करा है, क्योंकि फिर उनके अंदर ना तो कॉन्फिडेंस है, ना पर्सनैलिटी और ना किसी तरह के स्किल्स हैं जिसके ऊपर वो बिलीव करके इस गुलामी से बाहर निकल सकें। तो इनके ब्लॉग्स को देख करके, और स्पेशली अगर हम आज के ब्लॉग की ही बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डब्बा के 6 इयर्स ऑफ वाईटी जर्नी कुछ भी इसमें सेलिब्रेशन करने लायक नहीं है। सेलिब्रेशन तब होना चाहिए जब ये वाईटी पे आना बंद कर दे या अपने कंटेंट को कम से कम सुधार करके लाए, जिससे कि सही में हम कह सकें कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे डाल रही है। क्योंकि सोसाइटी से आप ऑलरेडी इतना कुछ ले चुके हो, अब आपकी देने की भी बारी है। आप कुछ सोसाइटी को प्रोडक्टिव या पॉजिटिव दो, ना कि अपना ये नॉनसेंस, अनहाइजीनिक और कह सकते हैं कि एजुकेशन को इतना ज़्यादा डिग्रेड करने वाला कंटेंट कंज्यूम करके किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं होगा। खासतौर से उन सब के लिए डेंजरस है जो बेचारे इनोसेंट आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं। वो जो आप कर रही हो, चाहे आप अपने आप को एजुकेशन के सबसे बड़ा कहना चाहिए कि सबसे बेकार दिखा रही हो, या अपने खुद के फैमिली मेम्बर्स का इस तरह एक्सप्लॉइटेशन दिखा रही हो, वो सब ये सब देखकर यही सब कुछ सीख रहे हैं, ये इतना अनहाइजीनिक तरीके से रहना सीख रहे हैं। तो आप उनके संग सबसे ज़्यादा डेंजरस बनी हुई है, उनके संग सबसे ज़्यादा गलत कर रही हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उन इनोसेंट ब्लाइंड फॉलोअर्स के प्रति सबसे ज़्यादा बनती है। जिम से आने के बाद में एज़ यूज़ुअल जो हम चालू अप्पी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विदाउट टेकिंग एनी शॉवर, इवन विदाउट चेंजिंग हर क्लोथ, वो अपना लंच लेने बैठ चुकी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जो हैं सबसे कहना चाहिए पॉजिटिव सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, हम अनफिल्टर्ड हैं, तो नहाना थोड़ी ना ज़रूरी है। उससे पहले ये भिखारियों की तरह मार्केट भी हो आई हैं, वहाँ पे इन्होंने अपना डायलॉग भी चिपका दिया कि फ्रेंड्स इतने दिनों बाद अम्मी के साथ में शॉपिंग पे जा रहे हैं। ये अपने लास्ट ब्लॉग खुद ही भूल जाती है। अभी 3 ब्लॉग पहले जब ये मीटअप के लिए गई थी, तब ये अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग पे गई थी। कभी ये कहती है अम्मी से इतने दिनों बाद मिले, बहन तुम ऊपर नीचे रहती हो, तुम्हारी अम्मी तुमसे कितना ज़्यादा कह सकते हैं कि बेझिल हो चुकी हैं। वो आज के ब्लॉग में उनके एक्सप्रेशन देखकर हमें पता लग ही रहा है। तो झूठ थोड़ा लिमिट में ही बोल लो, और उन लड़कियों के बारे में सोचो जो बेचारी 1-1 साल तक या फिर जो फॉरेन में रह रही हो, काफ़ी टाइम तक अपने घर वालों से नहीं मिल पाती होंगी। जब ये लंच कर रही हैं तो वहाँ पे इनका जो है वो लेक्चर शुरू हो जाता है डाइट के ऊपर। हाँ चालू अभी आप तो बहुत कम खाती हैं, वो तो ऐसे इंटरनेट पे जो आपकी वेडिंग वाली प्लेट थी वायरल हो गई थी। बाकी आप तो कुछ भी नहीं खाती हैं। ये जो आपका कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा वेट बढ़ा है, वो तो हवा से ही बढ़ गया है। और अभी तक ये जो है अपनी भाभी को हर चीज़ में कॉपी कर रही थी। लास्ट वाले ब्लॉग में हम देख सकते हैं कि जब इनकी भाभी ने फ़िश बनाने की रेसिपी मांगी थी तो ये पीटी खाला से फ़िश बनवा रही थी। अब इनके भाई जो है वो डम्बावना की कॉपी करके कॉफ़ी मशीन लेकर के आए, तो फिर अब इन्होंने माचा पे ज्ञान देना शुरू कर दिया। उसमें भी ये कहना कि ये कौन ही पीते होंगे। हाँ, हेल्दी चीज़ तो आप जैसे लोग नहीं पी पाते हैं, और हेल्दी भी वो तब है जब वो विदाउट शुगर एंड क्रीम बनाई जाए। लास्ट ब्लॉग में जो है वो भाई ने अपनी शेकी झाड़ने की कोशिश करी थी कि कॉफ़ी ब्रू करके पीनी चाहिए, उसने कॉफ़ी मशीन लगवाई है। तो फिर चालू अप्पी ने कहा कि हम उनसे बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, और देखो फ्रेंड्स हम खाली अपनी भाभी की कॉपी नहीं करते, अपने भाई की भी करते हैं। हाँ, थोड़ा सा उसमें अपना पर्सनल टच दे देते हैं, वो बात अलग है। अब क्या उन्होंने इसमें माचा का फालतू का ज्ञान दिया, और इनके अकॉर्डिंग जो है पढ़े लिखे लोग ही पीते हैं। बहन आपको छोड़ के जो है ना सभी नॉर्मल लोग भी पी लेते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस की या फिर किसी डिग्री की ज़रूरत है तो आप माचा ड्रिंक जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी हर नई डेलिकेसी को कहीं ना कहीं अडोर करने के लिए ना अपने टेस्ट बड्स को डेवलप करना पड़ता है, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड लोगों का काम होता है। आपके उससे जोनर से बाहर है तो आप तो सोचो भी मत। उसमें इसने सबसे ज़्यादा आइरनी बात बताओ क्या कही है कि फ्रेंड्स माचा पे पैसे कौन ही वेस्ट करता होगा। जो बंदी हर ब्लॉग में कुछ भी अनसन खरीद के, कुछ भी कचरा खरीद के, और लिटरली अपने घर में कचरा घर बना करके डंपिंग हाउस की तरह शॉपिंग करके लाती है और भर देती है, फिर से टाइम पे कोई सामान नहीं मिलता, वो लड़की ये लेक्चर दे रही है कि माचा पे कौन ही पैसे बर्बाद करता होगा। वाव चालू अप्पी। अब देखिए इसने अपने आप को खुद तो हर फंक्शन में बैगनी बना ही लेती है। अब इसने सोचा कि मैं बैगन नहीं बनूंगी, पिज़्ज़ा को बैगन बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग ये मत कहना कि हम पिज़्ज़ा को अपने बराबर नहीं रखते। देखो हम बैगन बनते हैं तो आज हमने खुद को ना बना कर पिज़्ज़ा को बनाया हुआ है ना, सेम टू सेम। अब इसे कहीं पे जाना है तभी इसे सब कुछ शूट करना है, क्योंकि इसे अपनी इंस्टाग्राम की भी कहीं ना कहीं इंगेज बनानी है।
यहाँ पे ये कह रही है कि लास्ट हमने जो है वो पेहान के साथ में जो रील डाली थी उसका काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, फिर कवर करने के लिए व्यूज़ नहीं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला, हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिली। हाँ, वो इसलिए मिली क्योंकि पेहान उसमें जो है वो आपके उसमें कह सकते हैं फैमिली में सबसे ज़्यादा हाइट वाला और एक स्मार्ट बंदा दिख रहा था, इसलिए आपको पेहान के कारण मिली। फिर कह रही है कि पेहान इसी तरह आगे बढ़े। भाई आपकी इंस्टाग्राम आईडी से पेहान को कैसे मिल जाएगी तरक्की जो आप कह रहे हो? अगर आपको इतनी ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस का है तो खुलवा दो उसकी भी एक इंस्टाग्राम, वो अपने उसमें आपके संग में, और फिर अपने संग उसके वीडियो बनवा के डालना। पिज्ज़ा का खुला हुआ है, उसमें क्यों नहीं अपने संग वीडियो शूट करवा के डालती हो? अपने आप तो सबको कंटेंट के लिए अपने ये वाईटी चैनल हो गया, ये इंस्टाग्राम चैनल हो गया, सब में यूज़ कर लेती हो, लेकिन अपने खुद के कजिन्स के उसमें आप नहीं कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन करती हो। हमारे यहाँ एक स्लैंग होती है ऐसे लोगों के लिए, उस बोल बच्चन, बस बातें बड़े बड़े करवा लो और काम कुछ नहीं होता। तो चालू अपी पे बिल्कुल फिट बैठती है। अब आता है इस ब्लॉग का मोस्ट अनहाइजीनिक पार्ट। वैसे तो हाइजीनिक था क्या पूरे ब्लॉग में, वो आप ढूंढते रह जाओगे, लेकिन अगर द मोस्ट अनहाइजीनिक पार्ट आप देखोगे और जिसमें मतलब सचमुच आप कुछ खा रहे हो तो आपको वॉमिट ना हो तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मेरे संग पर्सनल एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ। पिज़्ज़ा किचन में लिटरली जो है वो अपने हेयर्स को वो दिखा रही है, जो भी उसे स्ट्रेट वगैरह करना है। मतलब आप एक घर में घुसे हुए हो, वहाँ ऊपर क्या आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपका कभी ना ख़त्म होने वाला कंस्ट्रक्शन जो है हमेशा चलता ही रहता है, इसलिए आप इतने अनहाइजीनिक हो जाओगे और उसको आप जस्टिफाई कर दोगे और अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर कहोगे। ये केवल चालू अप्पी के ब्लॉग में ही हो सकता है। कोई भी जो है वो मतलब किचन में कैसे अपने इस तरह से वहीं पे बाल गिरेंगे, आप कैसे मतलब सोच भी, एक खाने का बाल मतलब खाने में एक बाल भी आ जाए तो इंसान पूरी प्लेट छोड़ देता है, और ये लोग वहाँ पे खड़े होकर के ये सब काम कर रहे हैं। मोस्ट डिस्गस्टिंग पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग। वहाँ पे चालू अप्पी फिर आ जाती हैं और फिर पिज़्ज़ा के बाल दिखाने। ऐसा लगता है कि इसके खुद के बाल जो है काफ़ी कम हो गए हैं, जैसे सुनने में आया है कि ये इसीलिए गमछा लिए घूमती है, हिजाब तो खैर वो नहीं है। और फिर उसके बाद में से पिज़्ज़ा के जो है वो कैसे भी कहें कि लॉन्ग हेयर तो है ही, हालांकि उसके बालों की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है वो हम सब देख ही सकते हैं। तो वहाँ पे उन हेयर्स को ये कहती है कि उसकी अम्मी यानी कि पेटी खाला को काट देनी चाहिए। भाई तुम कितनी ज़्यादा अपने आप को बदतमीज़ या कितनी ज़्यादा तुम अपने आप को गलत दिखा सकती हो। हर टाइम कहती हो कि मैं तो बड़ी बहन हूँ और मैं बड़ी बहन के फ़र्ज़ निभाऊंगी, या फिर मैं लेक्चर दूंगी, उसके नेल्स तक तुमने कटवा दिया। तुम अपने रोज़ जो है हर बार क्यूटीज़ चली आती हो, इंजेक्शन लेती हो, ट्रीटमेंट लेती हो, तुम अपनी बहन का एक हेयर ट्रीटमेंट नहीं करा सकती हो कि उसके बालों की क्वालिटी अच्छी हो जाए या उसको प्रोटीन ट्रीटमेंट पूरा मिले, तो वो कम से कम उसके बाल अच्छे हो जाएं और एक ढंग का हेयर कट उसे प्रोफेशनली दिलवा दो। सो सेल्फिश चालू अप्पी। खैर चालू अप्पी से हम एक्सपेक्ट और कर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मज़े की बात देखिए, ये लोग जब वेडिंग में जाते हैं तो फिर फ़नी को छोड़ करके पूरा कुनबा पहुँच जाता है। अब फ़नी को या तो जो है वो चालू अप्पी की अम्मी नहीं ले गई कि भाई हमारी जो तुम्हारे पति है यानी कि हमारा घर जवाई, इससे हमारी कटती है नाक, सब पूछेंगे ये क्या करता है और हम कहेंगे नल्ला है तो हमारी से कटेगी नाक, ये नहीं जाएगा। क्योंकि आप देखिए फ्रेंड, छोड़ने भी मेरे ख्याल से फ़नी ही जाता है और नीचे वेट करता रहता है और लेकर तो वो आता ही है। तो ऐसे में ऊपर ना कहीं जो है वो सस्पिशियस दिखाते हैं, या फिर ये खुद ही फ़नी को जो है बिजी दिखाने के लिए कि हाँ सचमुच कुछ काम करता है, इसलिए शादी में लेकर के नहीं आई। इस बीच इसने जो कहा कि जो इसको वहाँ पे मौधा में जो है बहुत ज़्यादा टोका जाता है मोटा होने पर, क्योंकि देखिए इसका जो वलीमा था अभी लास्ट ईयर खाला के जो वेडिंग में गई थी, वहाँ पे ये हम सभी को मालूम है इसका मूड बहुत ख़राब था और उसने हमेशा की तरह हैदर पे जो है वो उसका ठीकरा फोड़ दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत तो उसकी पहले से ठीक नहीं थी, लेकिन ये वलीमा में जो हमें सबको मालूम इसका मूड इतना ज़्यादा ख़राब था, वहाँ पर इसे किसी ना किसी ने टोका है या फिर इसे वहाँ की ब्राइड से बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हुआ है, इसीलिए ये वहाँ से चिड़ी हुई थी। और फिर इसके बाद में इसने जिम वगैरह ज्वाइन करा, और मतलब र्यूमर्स तो ये भी उड़ रहे हैं कि इसने जिम इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि इसे शायद फिर से प्रेग्नेंट होना है, क्योंकि इसकी जर्नी जो है वो सेम हो गई है पहले की तरह। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, और होगा तो इनका पर्सनल डिसीजन है, जब ब्लॉग में दिखेगा हम तो तभी बात करेंगे। यहाँ पे 36 साल की महिला हमें कह रही है, जिसने हिजाब शुरू करने से पहले लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था और लड़कियों को शेड करा था कि फ्रेंड्स हम तो हिजाब का पूरा जो है वो ध्यान रखेंगे, कभी भी हिजाब का अपमान नहीं होने देंगे, हम ये फैशन के लिए नहीं कर रहे जैसे कि और लड़कियाँ करती हैं। इन शॉर्ट इन्होंने द बेस्ट चालू अप्पी और द बेस्ट हिजाबन बनने का जो इन्होंने एंटाइटलमेंट देने के लिए लोगों को कंपेल कर दिया था, आज वो कह रही है कि उन्हें हिजाब सही से लेना नहीं आता, उसके बारे में ट्यूटोरियल दिया जाए।
कितनी शेमलेस ये बनेगी। जो लड़की दूसरों को जो है वो इस बात के लिए टॉन्ट कर रही है, शेड कर रही है, आज वो 6 साल बाद में उसी बात के लिए टिप्स मांगने चली आई कि इससे कमेंट्स में इसकी जो है कहीं ना कहीं इंगेजिंग बढ़े। ये इस हद तक गिर गई कि चाहे हमें गालियाँ दो, लेकिन दो, हमारे व्यूज़ दो, हमारे इंगेजिंग बढ़ाओ, और हम तुम्हारी गालियों से या तुम्हारे हेट से ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमें तो पैसे मिल ही रहे हैं। फिर आके फालतू में कि फ़नी को अच्छा खाना खाने को नहीं मिला। जब तुम लेकर ही नहीं गई तो नहीं मिला, या इनवाइटेड नहीं होगी। भाई इनवाइट नहीं करा तुम्हारे पति को तो तुम कैसे लेकर के जाओगी? या फिर तुम अपने खुद शर्म के मारे नहीं गई, या फिर तुम्हें बिजी दिखाना था। कुछ ना कुछ तो चालू अपी आप ही ने वो जो है गड़बड़ करी है ना। तो हमें क्यों सुना रही हो बैठ करके कि खाना अच्छा खाना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? सो बोरिंग। उसके बाद में आ जाती है अपनी नानी पे। भाई उनसे भी तो कंटेंट लेना है। सबसे पहले उनकी जो है वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं हेल्थ के बारे में ले रही है कि अपने मामा को वगैरह को शेड करना है कि भाई हमारे जो नानी हैं उन्हें जो है यूरिन इन्फेक्शन के, मुझे लग रहा है इनके घर में कोई पानी पीता ही नहीं, इसलिए पानी की बचत ये लोग करते हैं। कहीं ना कहीं इस फैमिली को या स्पेशली चालू अपी को अवार्ड दे देना चाहिए कि ये लोग सही में वाटर सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि ना तो हाइजीन का ख्याल रखते हैं, इसलिए इन्हें नहाना तो दूर, मेरे ख्याल से फेस वॉश भी नहीं करना पड़ता है। और फिर उसके बाद में सब इनके जो है डिहाइड्रेशन के शिकार हैं। यूरिन इन्फेक्शन भी जो है फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वाटर की कमी से होता है। तो पानी ना पीने के कारण जो है वो यूरिन इन्फेक्शन निकल के आता है। उनके मामा लोगों ने टेस्ट नहीं कराया और चालू अपी ही करा रही हैं। लेकिन ऊपर वाला ना करे, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी तो चालू अपी वापस वहीं पर पटक आएगी अपनी नानी को, हम सभी को पता है। और फिर यहाँ पर कहती है कि उन्हें टोस्ट खाना पसंद है, और ये इनकी चोरी पकड़ी गई जो इसने रेस बेटिंग करने के लिए अपना थंबनेल बनाया था। और कह रही फ्रेंड्स बेकरी के आइटम ना हम कम करने वाले हैं। ये मतलब अभी लास्ट जो पिज़्ज़ा ने इनके वो डाली थी रेसिपी, उसमें जो लेडी फिंगर यूज़ की थी वो बेकरी आइटम नहीं था। अभी नेक्स्ट जो डाली उसमें बेकरी आइटम नहीं यूज़ होगा। मतलब ये बोलती कुछ है और उसके जस्ट नेक्स्ट सीन में, नेक्स्ट अपने ब्लॉग में दिखाती है उसका जस्ट अपोजिट है। और कैसे ये कर लेती है और कैसे इसे मतलब ये चीज़ें खुद रियलाइज़ नहीं होती है, रियलाइज़ होकर भी स्टबर्न बनी रहती है, इतनी ढीठ बनी रहती है, ये तो चालू अपी जान सकती हैं। अब इतना सुतारा अम्मी सुन चुकी हैं कि अब ज़मीन पे अपनी अम्मी यानी कि नानी को डाल रखा है शू रैक के आगे। बिल्कुल तमीज़ नहीं है इन लोग के, बुज़ुर्गों का हमेशा अपमान होता है। और दामाद की नानी मर गई तो फिर दो बोल जो है सुतारा अम्मी के मुंह से नहीं फूटे कि श्रद्धांजलि में या कंसोल करने में कुछ ये बोल सके। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए अपनी लंबी उम्र की दुआ करते हुए हमें सुतारा अम्मी नज़र आती हैं। सब इनका स्क्रिप्टेड ड्रामा चल रहा है और देखने वाले देख रहे हैं, पसंद करने वाले पसंद कर रहे हैं, जो हेट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हें व्यूज़ तो दे रहे हैं, इनका फ़ायदा हो रहा है। अब नानी कहती हैं भाई आज तो हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट दे दिया, तो अब तो हमारा एक सूट बनता है। और वो एक अपने जो भी उनका फेवरेट कलर होता है, मैं उस पर जज नहीं करूँगी, एज के अकॉर्डिंग उन्हें मांगना चाहिए। भाई जिसकी जो पसंद है, एज उसमें नहीं आती है बीच में, तो उन्होंने वो सूट अपनी बेटी से मांग लिया। सूट के शौकीन जो हैं काली सुतारा अम्मी नहीं है, उनकी अम्मी भी हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जीन्स में ही है, चाहे वो खाने में नियत मारना हो, चाहे सूट के पीछे पगलाना हो। अब देखिए ये पूरा मतलब इतना बड़ा बर्तन रख के जिसमें वो कर रही है हैदर की बॉटल, फीडिंग बॉटल जो है वो बॉयल कर रही है। इसके मतलब कौन से ज़माने में जीते हैं, इस आज के ज़माने में कौन इस तरह करता है कि स्टरलाइज़र आता है उसमें सकते हैं। और क्या ये शो कर चाहती है, क्या ये दिखाना चाहती है? और एक बच्चे के लिए इतनी सारी बॉटल्स यूज़ होती हैं, वाह। बिल्कुल साफ़ ही नहीं करती हूँ, क्या चालू अपी एक के बाद एक मतलब खरीदती जाती हूँ। आज इकट्ठी साड़ी लेकर के बैठ गई, अपने ब्लॉग में दिखाना था। तो देखो इसे फ़नी नल्ले को दिखाना था कि कितना ज़्यादा ये काम में बिज़ी रहता है, तो इसने फालतू के अपने 2 मिनट का ये क्लिप डाल दी कि काम का स्ट्रेस रहता है और ऐसा होता है वैसा होता है, सब हमें दिखाई दे रहा है। और तुम लोग खुद कह चुके हो कि ब्लॉगिंग इज़ योर मेन बिजनेस। कोई रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, कोई फ़नी ऐसा काम नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा इजी मनी आ रही है तो तुम्हारे पास आ रही है, विदाउट एनी टैलेंट और विदाउट एनी एफर्ट। अब ये लास्ट जिनके वेडिंग या इंगेजमेंट में ये गई थी, वहाँ से फ्रूट्स एंड स्वीट्स आए तो इसने दिखाया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये अपने नानी के डेथ पे जब फ़नी गया था तो जो मिठाई लाया वो इसने बेशर्मी से खोल के दिखाई। उससे पहले अभी ये इसके बाद में जो ये अपने मम्मी के फ्रेंड की वेडिंग में गई, फ्रेंड की बेटी में, तो वहाँ की मिठाई ये दिखा रही है। उससे पहले जो ये 4 दिन अपना ब्लॉग बनाने के लिए जमशेदपुर अपने फ़नी की खाला के वेडिंग में गई थी, तो वहाँ से इसने कोई भी मिठाई या फल नहीं दिखाया। तो वहाँ से सही में कुछ नहीं आया था, या इसने जानबूझ के वो स्किप कर दिया उन्हें शेड करने के लिए, गॉड नोस।
अब बीच में अपने रेस्टोरेंट की क्लिप दिखा देते हैं कि वहाँ पे इनका किस तरह से रेनोवेशन चल रहा है। फिर उसके बाद में ये कह रही है कि फ़नी हमारे संग में जिम जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। भाई फ़नी या तो तुम्हें अवॉइड करता होगा कि वहाँ पे ये तुम इसकी वाइफ हो, या तुम इतना ज़्यादा अनोइंग हो कि वो थोड़ा सा तुमसे फ्री टाइम चाहता होगा, या क्या पर्सनल रीज़न है ये तो फ़नी ही जाने। एक तो कंप्लेन बॉक्स हर समय बनी रहेगी, कंप्लेन पे कंप्लेन, कंप्लेन पे कंप्लेन। हर फैमिली मेम्बर आप फेशियल एक्सप्रेशन से देख चुके हो, इसके बिल्कुल अनॉय हो चुके हैं, सिर्फ पैसों के कारण इसे झेल रहे हैं। आज शायद ये भी जानती है कि इसके ब्लॉगिंग से पैसा ना आए, इसकी अपनी खुद की मम्मी इसे डिसोन कर दे, फ़नी तो सबसे पहले डिसोन करेगा। अच्छा, पहले ना इसे बड़ा इस बात पे कॉल आउट किया था जब इसने लास्ट ब्लॉग में अपनी 100 टाइम न्यू जर्नी की, जो एक तरह से हम कहें कि बताया था कि ये जिम ज्वाइन करने वाली है, और उसके बाद में ये इस तरह दुपट्टा डाल के गमछा रूपी जा रही थी, तो सबने इसे कॉल आउट किया था कि ये कैसे जो है वो प्रॉपर हिजाब करके नहीं जा रही है, और कैसे दुपट्टे में ये प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि अनटाइम दुपट्टा है, मतलब बंदा वो दुपट्टा नहीं है तो वो इधर उधर से एक्सरसाइज के टाइम पे स्लिप होगा ही। तो इसने जानबूझ के जो है 2 क्लिप अपनी जिम की डाली है, पहले भी ट्रेडमिल पे चलते हो, अभी भी ट्रेडमिल पे चलते हो, कि देखो मैं जिम में प्रॉपर एक्सरसाइज कर रही हूँ, सर पे दुपट्टा डाल के कर रही हूँ। वेरी चालू चालू अपी। अब दूसरी बार ये जिम से आ रही है, ना ये चेंज करती है, ना फ्रेश होती है, ना ये शावर लेती है, और सीधे जा कर के अपने बेबी को देखती है, जिसे उसकी मौसी बनी नैनी जो है वो सुलाई चुकी है। और वैसे भी हमें मालूम है कि वो चालू से ज़्यादा पेटी खाला या फिर पिज्ज़ा के पास रहता है, 2 दिन पेटी खाला नहीं दे तो कैसे इसने बीमार कर दिया था हैदर को, हम सभी देख ही चुके हैं। रूह बेबी जो है वो करम दादा या फिर अपनी नानी के पास में ज़्यादा कह सकते हैं कंफर्टेबल रहता है, जनाब और मैडम के पास तो और अनकंफर्टेबल हो जाता है, और जो हैदर है वो पेटी खाला और उनके पास में रहता है, पिज्ज़ा के पास में। अब यहाँ पे होता है वो ड्रामा शुरू। मुझे तो स्क्रिप्टेड लग रहा है, हो सकता है नॉन स्क्रिप्टेड हो, लेकिन मेरा को ये कहना है कि ये जो इसकी 6 ईयर्स की वाईटी जर्नी है वो सही में क्या सेलिब्रेट होने लायक है। इसने अपनी वाईटी जर्नी में इसने तो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर ली, लेकिन इसने सोसाइटी से जो अर्निंग की है उसके एवज में सोसाइटी को सिवाय कह सकते हैं नॉनसेंस चीज़ें, जैसे कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है और ये अनहाइजीनिक अपना कंटेंट, अपने खुद के छोटे कजन्स को एक्सप्लॉइटेशन करना या अपनी गरीब खाला को एक्सप्लॉइट करना, यही सब कुछ दिखाने के अलावा इसने क्या किया। और इन सभी इसके कंटेंट ने निगेटिव इम्पैक्ट ही डाला है, चाहे वो इसके कम्युनल कहीं ना कहीं कमेंट्स रहे हों या इसके खुद के हरकतें रही हों, कभी हाईवे पे बैठ के खाना, कभी भिखारी की तरह मुँह उठा के कहीं भी चल देना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं से कहीं तक सोसाइटी को कुछ भी पॉजिटिव तो नहीं दे पा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव ही कहलाएंगी। तो ये इसमें सेलिब्रेट करने लायक है क्या इसकी 6 साल की जर्नी में। दूसरा, यहाँ पे जैसे पिज्ज़ा अपने लिए स्टैंड लेती दिखती है कि किसी का फ़ोन नहीं देखना चाहिए, और एक वो कहावत है ना कि कुछ ऐसी है कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म। हाँ, तो यहाँ पे जो ऐसा लग रहा है कि फ़नी अपना रियल मतलब पर्सनल हो गया, फ़नी अपना रियल जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कि किसी का फ़ोन ऐसे जो है वो चेक नहीं करना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं फ़नी जो है वो अपने फ़ोन के चेक करने से चालू पे के अनॉय हो चुका है। तो वो यहाँ पे बात पिज़्ज़ा की हो रही है, फ़नी बीच में कूद के अपना ही अलग लेवल पे जा रहा है। तो फिर पिज़्ज़ा अगर अपने लिए इस तरह स्टैंड ले सकती है तो वो अपनी हेल्थ के लिए, अपने कैरियर के लिए क्यों नहीं स्टैंड ले सकती। और जब इस समय खुद चालू जो है वो जिम जा रही है, चाहे वो प्रेग्नेंट होने के लिए जा रही हो, चाहे किसी भी कारण से जा रही हो, या कर रही हो नहीं कर रही हो, अपने ब्लॉग्स में जो दिखा रही है, तो पिज़्ज़ा क्यों नहीं कह सकती कि मुझे जाना है और मैं भी तुम्हारे संग में जाऊँगी, और हम लोग जो है वो वैसे भी मैं तुम्हारी हर जगह मतलब पार्टनर इन क्राइम बनी रहती हूँ, तो जिम पार्टनर भी बनूँगी। तो पिज़्ज़ा को अपने लिए स्टैंड लेना आता है, लेकिन सिर्फ गलत बातों में, जहाँ पे चालू अप्पी की नौकरी बजानी हो। और अगर बात फ़ोन चेक करने की बात करें, वो देखिए आपके पर्सनल डायनामिक्स हैं। अगर आप सामने वाले पर्सन से कंफर्टेबल हो तो फिर आपका फ़ोन चेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर नहीं करने चाहिए। और किसी अननोन पर्सन या एक कैजुअल आप कह सकते हैं किसी भी, जैसे आपके ऑफिस कोलीग्स हों, आपके कैजुअल फ्रेंड्स हों, तो आपको बिना पूछे किसी का जो है फ़ोन कभी भी चेक नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कोई आपके अपनी गैलरी खोल के दे कोई स्पेसिफिक पिक्चर या वीडियो दिखाने को, तो आपको लेफ़्ट राइट उसका जो है वो शफल भी नहीं करना चाहिए। एडिकेट्स ये कहते हैं। लेकिन आपके पर्सनल टर्म्स बहुत अच्छे हैं तो आप इजीली कंफर्ट, वो तो आपका कंफर्ट लेवल है कि चाहे वो सिस्टर का हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, कि आपका कंफर्टनेस उस रिश्ते में कितनी है। उसके बाद में फ़नी जाता है अपने फ्रेंड की वेडिंग में। जैसा कि हमेशा होता है, फ़नी अपनी किसी भी फ्रेंड की वेडिंग में
जो चालू है इसको लेकर ही नहीं जाते हैं, फिर चालू का इन्विटेशन ही नहीं आता। देखिए अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ या जितनी मैंने देखी है उसमें ये होता है कि फैमिलीज में अगर हस्बैंड को खाली आया है, बहुत आपका कहना चाहिए बिजनेस या प्रोफेशनल है या खाली जेंट्स पार्टी है तो उसमें तो ठीक है बनता है, लेकिन एक शादी जो होती है वो हमेशा हर एक का फैमिली फंक्शन होता है, तो उसमें जो है कम से कम कपल को तो इन्विटेशन आता ही है। तो उसमें अगर कोई आपकी वाइफ को या आपके वाइफ हो तो हस्बैंड यानी कि मेरे कहने का मतलब स्पाउस को नहीं बुलाता है तो ये इंसल्ट मानी जाएगी। एक नॉर्मल मैं कॉमन मैन की बात करूँ तो हम उसमें कभी नहीं जाएंगे अगर हमारे स्पाउस को नहीं बुलाया जा रहा है। अब फ़नी जाता है तब भी जाता है जब उसको नहीं बुलाया जाता, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि अपने ब्लॉग में बोल चुका है कि इसे भी बुलाया करो, तो ये तो इसके साथ साफ इंसल्ट है। और शायद इसे ना बुलाने का कारण ये हो कि ये खुद बहुत ज़्यादा अनोइंग हो या कोई भी रीज़न हो, लेकिन अगर सामने से आपको इन्विटेशन आ रहा है एक ऐसे फैमिली फंक्शन के लिए जो कि वेडिंग है तो फिर कपल को आना चाहिए। और इनके संग में ऐसा क्यों हो रहा है ये तो यही जाने, लेकिन है ये इंसल्ट ही। फिलहाल ये वेडिंग में जाता है, वहाँ की अपनी क्लिप दिखाता है जिसमें ऐसा कुछ भी होता नहीं है। फिर ये जब लौट के घर आता है तो आप देखो कि एक तो बच्चा इतनी लेट तक जगा हुआ है, हम सभी को मालूम है इसका जो स्लीप शेड्यूल है इसने अपना खुद का तो ख़राब करा ही है, अपने बेबी का भी किस हद तक ख़राब करा है। लेकिन आप देखो कि ये बेबी का जो भी रूम है, बेडरूम है या कोई भी इनका रूम है, इसमें आप देखो कि कितनी ज़्यादा गंदगी है। मैट्रेस में बच्चा जो है डाइपर में बैठा रहता है हमेशा की तरह, डाइपर के ऊपर उसे कुछ नहीं पहनाया गया है। सेकेंड थिंग, वाटरमेलन ऐसे ही प्लेट के ऊपर फ्लोर पे रखा हुआ और उसमें बच्चा जो है हाथ दे रहा है। ये देखने में कितना ज़्यादा मतलब जिसे OCD हो वो तो देख भी ना पाए, और देखना ही कितना ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस है। हमें कितना ज़्यादा पैथेटिक लग रहा है, कितना ज़्यादा क्रिंज लग रहा है, क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ये मतलब हर तरीके से इनने बच्चे को भी अनहाइजीनिक बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसे इतने इररिस्पॉन्सिबल और वियर्ड पेरेंट्स मिले हैं जो बच्चे की बेसिक हाइजीन का भी ख्याल नहीं रखते हैं। डाइपर में ऐसे ही मैटर्स पे बिठा देते हैं और वो फ्रूट्स में ऐसे हाथ देने देते हैं, ज़मीन पे ऐसे फ्रूट्स पड़े हुए हैं। दैट इज़ सो पैथेटिक। लग रहा है फ़नी इसको वेडिंग में नहीं लेके जाता है, इसीलिए अपनी मम्मी की फ्रेंड के यहाँ वेडिंग में नहीं लेकर के गई। और यहाँ पे फ़नी जो है वो बताता है कि देखो तुम अच्छा अच्छा कल खाना खा के आई थी, आज मैं अच्छा अच्छा खा के आया। खाने पे तो नियत इन लोगों की पड़ी ही रहती है। फिलहाल यहीं पे इनका ब्लॉग ख़त्म होता है फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और वॉच टाइम प्लीज़ बढ़ाइए। और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं वार्निंग भी दे सकती हूँ लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट ही करूँगी जितना हो सके प्लीज़ वॉच टाइम को बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, बाय।